हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम ईएसजीपी यानी स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जो कि जेबी गुप्ता बुक का है। और इसमें हमने मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। आगे भी वीडियोज़ में हम ऐसे क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास नंबर 5 है। इसमें भी हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, कुछ उससे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि इसका एडवांटेज सबको मिल सके। ओके, चलिए। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 55 यानी पहला क्वेश्चन है कि अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन है या फिर कोई भी मतलब कि पॉइंट है, ठीक है, सपोज ये ट्रांसमिशन लाइन आपकी है, ठीक। अगर ये ट्रांसमिशन लाइन है, सपोज इस पॉइंट पे फॉल्ट हुआ, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जहाँ पे फॉल्ट हुआ वहाँ पे जीरो सीक्वेंस करंट क्या होगी, यानी जिस पॉइंट पे फॉल्ट हो रहा है उस पाथ पे, उस रास्ते पे जीरो सीक्वेंस करंट क्या होगी, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन है कि द निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस वोल्टेज आर मिनिमम, ठीक है, या फिर द निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस वोल्टेज आर मैक्सिमम। अब देखिए कि जैसे कोई भी मतलब कि निगेटिव और जीरो सीक्वेंस वोल्टेज है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। या फिर इसके बाद ऑप्शन आपका है कि निगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज इज मिनिमम एंड जीरो सीक्वेंस वोल्टेज इज मैक्सिमम, या फिर द निगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज इज मैक्सिमम एंड जीरो सीक्वेंस वोल्टेज इज मिनिमम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको यही बताना है, ठीक है। तो ध्यान से आप समझिए कि जहाँ पे भी मान लीजिए अनबैलेंस फॉल्ट, अनबैलेंस का मतलब क्या हो गया कि सिस्टम आपका प्रॉपर वर्क कर रहा था, ठीक है, उससे करंट फ्लो हो रही थी और आप उसका यूज कर रहे थे। लेकिन अनबैलेंस फॉल्ट आ गया, यानी उसमें अनबैलेंस यानी बैलेंस नहीं रह गया, यानी वोल्टेज घट गया होगा या वोल्टेज बढ़ गया होगा, ठीक है, कुछ भी उसका क्लियर नहीं है, ये अनबैलेंस फॉल्ट हो गया, ठीक है। और उनके बीच का जो फेजर रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जो भी आर वाई बी तीनों फेज होते हैं, उनके बीच का जो एंगल 120 डिग्री होता है वह भी आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। तो उस कंडीशन पे जिस पॉइंट पे फॉल्ट हुआ वहां पे जीरो सीक्वेंस करंट क्या होगी, ठीक है। तो जीरो सीक्वेंस करंट आपकी मतलब कि अगर मान लीजिए कि अनबैलेंस फॉल्ट हुआ और वहां पे पाथ जो है वो जीरो सीक्वेंस करंट के लिए अलाउ है, ठीक है। क्वेश्चन यही है कि जहां पे जीरो सीक्वेंस करंट आपकी फ्लो हो रही है, तो एक चीज ध्यान से आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि जहां पे भी जीरो सीक्वेंस करंट की बात होती है, इसका मतलब है कि जीरो सीक्वेंस करंट किससे फ्लो होती है, न्यूट्रल टू ग्राउंड, न्यूट्रल टू ग्राउंड। यानी कि जहां पे भी होगा वो फेज आपका ग्राउंड से अटैच होगा, ठीक है। यानी न्यूट्रल से किस में कनेक्ट होती है, ग्राउंड में आपकी जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होती है। तो जहां पे जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होती है वहां पे नॉर्मली हम बात करते हैं कि ये एक ओपन सर्किट या फिर आप कह सकते हो कि ग्राउंड फॉल्ट आपका होता है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। यानी कि यहाँ पे आपका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट नहीं कह सकते आप, ठीक है। तो जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होने का मतलब है कि न्यूट्रल प्रेजेंट हो और न्यूट्रल से ही करंट का फ्लो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जहां पे न्यूट्रल करंट फ्लो होती है वहां पे वोल्टेज आपको मैक्सिमम मिलता है, चाहे निगेटिव हो चाहे जीरो सीक्वेंस का हो, ठीक है। तो जहां जहां पे आपकी जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होगी वहां पे जीरो सीक्वेंस वोल्टेज मैक्सिमम होगा, ठीक है। देखो, करंट तभी फ्लो होगी जब जीरो सीक्वेंस वोल्टेज कुछ ना कुछ होगा। तो जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होने के लिए जीरो सीक्वेंस वोल्टेज का मैक्सिमम होना जरूरी है। क्लियर है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि इन केस ऑफ सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, यानी सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में आपको क्या बताना है कि ऑल सीक्वेंस नेटवर्क आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑल सीक्वेंस नेटवर्क आर कनेक्टेड इन सीरीज, positive and negative sequence network are connected in parallel, zero and negative sequence network are connected in series। तो अगर जिसने भी मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी क्लास नंबर 4, तो उसमें मैंने हर एक मतलब कि आप देखेंगे तो मैंने डिस्कस किया था उसमें एल जी फॉल्ट, डबल एल फॉल्ट, डबल एल जी फॉल्ट, ट्रिपल एल फॉल्ट। तो उसमें मैंने सबका फिगर आपको दिखाया था कि उसका फिगर कैसा होगा, ठीक है। जब हमने वो मतलब थ्योरी वाला पोर्शन उसमें डिस्कस किया था तो उसमें हमने फिगर को देखा था, ठीक है। तो उसमें जब हमने फिगर को देखा था तो उसमें आप देखेंगे कि जितने भी नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, जितने भी सब के सब किस में कनेक्टेड मिलेंगे, आपको सीरीज में मिलते हैं, ठीक है। ये आपका ईजी होता था, इस तरह से आपके नेटवर्क कनेक्टेड मिल रहे थे, ई वन, ई टू, ई नॉट।
ऐसे आपके कनेक्टेड मिल रहे थे। सॉरी, ये Z1 की बात हम कर रहे हैं, जो इम्पीडेंस था आपका, तो किस में कनेक्टेड मिल रहा था? सीरीज में। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका बनना चाहिए, वो करेक्ट आंसर आपका बनेगा क्वेश्चन मतलब कि 56 का ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑल सीक्वेंस नेटवर्क आर कनेक्टेड इन सीरीज। यानी जितने भी सीक्वेंस नेटवर्क, यानी जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, ये टोटल कनेक्टेड होते हैं किसमें? सीरीज में। तो बढ़िया है क्वेश्चन, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, ठीक। चलिए, तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ए लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट अकर द करंट इन faulted phase is 100 एम्पियर द जीरो सीक्वेंस करंट इन दिस केस विल बी। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि अगर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है आपका, ठीक है, और उसमें जो फॉल्टेड फेज है, जिस फेज में फॉल्ट हुआ है, ठीक है, उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट है 100 एम्पियर, तो जीरो सीक्वेंस करंट क्या होगी? क्वेश्चन यही पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था, ये पॉइंट आपको अगर याद होगा तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अगर नहीं देखे हो तो प्रीवियस वीडियो में देख लेना, ये पूरा डिस्कशन हमने किया था। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था, जब भी आई ए नॉट एन जीरो सीक्वेंस करंट पूछता तो फॉल्ट करंट जो होती है उसका अपान 3 कर देते हैं, यानी फॉल्ट करंट का डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो हमको जीरो सीक्वेंस करंट मिल जाती थी। तो 100 अपान हम कर देंगे 3, तो हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा 33.33 एम्पियर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसमें बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं है, इसको हमने थ्योरी वाले में भी किया था, वैसे क्वेश्चन आ रहा है तब भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है, जीरो सीक्वेंस फॉल्ट करंट इज एब्सेंट व्हेन फॉल्ट इज, यानी जीरो सीक्वेंस करंट आपकी एब्सेंट होगी जब कौन सा फॉल्ट होगा? यानी सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, या फिर लाइन टू लाइन फॉल्ट, किसमें आपकी एब्सेंट होगी जीरो सीक्वेंस करंट? अब देखिए, जीरो सीक्वेंस करंट हमारी तभी फ्लो होती है जब लाइन टू ग्राउंड यानी कि ग्राउंड फॉल्ट होता हो, क्योंकि जो मतलब कि जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होती है वो कहाँ पे जाती है? आपकी ग्राउंड में जाती है। तो जहाँ पे ग्राउंड ही नहीं होगा वहाँ पे जीरो सीक्वेंस करंट होगी ही नहीं। ध्यान से आप समझिएगा कि जहाँ पे ग्राउंड नहीं होगा वहाँ पे जीरो सीक्वेंस करंट हमारी फ्लो ही नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी डेल्टा कनेक्शन आप देखना, ठीक है, डेल्टा प्रकार की जब भी वाइंडिंग रहती है तो वहाँ पे जीरो सीक्वेंस करंट नहीं होती, क्योंकि उसमें न्यूट्रल नहीं होता है। और जहाँ पे आपकी स्टार वाइंडिंग होती है, ठीक है, स्टार कनेक्शन, वहाँ पे आपकी जीरो सीक्वेंस करंट आपकी होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होने के लिए आपको ग्राउंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो जिस फॉल्ट में आपका ग्राउंड नहीं होगा उसमें जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो नहीं होगी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो आपको दिख रहा है कि सब में ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ये सब चीज़ दे रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जिसमें ग्राउंड फॉल्ट नहीं, यानी कि डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, वो सॉरी डबल लाइन टू लाइन फॉल्ट, यानी लाइन टू लाइन फॉल्ट आप बोल सकते हो। ठीक है, तो लाइन टू लाइन फॉल्ट में आपका ग्राउंड नहीं प्रेजेंट है, तो जब ग्राउंड नहीं प्रेजेंट है तो इसका मतलब जीरो सीक्वेंस करंट प्रेजेंट नहीं होगी। इसका मतलब इसमें सिर्फ कौन सा फॉल्ट, मतलब कि कौन सी करंट होगी? पॉजिटिव सीक्वेंस करंट एंड निगेटिव सीक्वेंस करंट प्रेजेंट होगी। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि द करेंट ऑफ ए सिंगल फेज लोड ड्रॉन फॉर ए थ्री फेज सिस्टम हैज। अब देखिए, द करेंट ऑफ ए सिंगल फेज लोड ड्रॉन फ्रॉम ए थ्री फेज system has zero sequence component of current as zero, negative sequence component of current more than positive sequence component, positive negative and zero sequence component equal, negative sequence component of current less than positive sequence component। तो 59 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो आपको बताना है आंसर। तो देखिए, जब भी हमारे पास क्या होगा, सिंगल लाइन फेज लोड ड्रॉन फ्रॉम ए थ्री फेज सिस्टम, जब भी आपकी द करेंट ऑफ ए सिंगल फेज लोड ड्रॉन फ्रॉम ए थ्री फेज सिस्टम, यानी थ्री फेज सिस्टम में आपकी सिंगल फेज लोड आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, उस कंडीशन में आप हमेशा याद रखिएगा कि जो जीरो सीक्वेंस करंट या फिर पॉजिटिव सीक्वेंस करंट या फिर निगेटिव सीक्वेंस करंट, तीनों के तीनों कंपोनेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, जब भी करंट ऑफ ए सिंगल फेज लोड कैन बी ड्रॉन, ठीक है, ये तीनों के तीनों जो कंपोनेंट होते हैं तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला कभी कभी पूछा जाता है।
तो IA0, IA1, IA2, ठीक है। ये तो आपको पता है बराबर होता है 1/3, ठीक है। जब हम फिगर बनाएंगे तो 1 1 ये कर लेते हैं, ठीक है। ये कभी भी पूछा जाता है, ए स्क्वायर करंट के लिए ए स्क्वायर, ठीक है। ये अल्फा होता है, सॉरी, ठीक है, अल्फा होता है, ये नहीं होता है। अल्फा शिफ्ट ऑपरेटर होता है जो कि 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है। फिर ये मान लो करंट है, तो जब ये करंट बनाएंगे तो I/3 सब आती है, सब की सब करंट क्या आती है, I/3 आती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसका मतलब होता है कि तीनों, यानी कि पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट इन इक्वल, तीनों के तीनों कंपोनेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि जीरो सीक्वेंस करंट कैन फ्लो फ्रॉम ए लाइन टू ट्रांसफार्मर बैंक इफ द वाइंडिंग आर, यानी जीरो सीक्वेंस करंट आपकी कब फ्लो होगी, जब लाइन टू ट्रांसफार्मर बैंक, अगर लाइन से हम ट्रांसफार्मर बैंक में दे रहे हैं तो वाइंडिंग कैसी होनी चाहिए, ग्राउंडेड स्टार डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, स्टार स्टार ग्राउंडेड, स्टार डेल्टा, सॉरी डेल्टा डेल्टा, तो कब फ्लो होनी चाहिए, ठीक है। जीरो की सीक्वेंस करंट आपकी कब फ्लो होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आपकी कब फ्लो होगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि आपकी जब भी मतलब कि कौन सा क्वेश्चन है, हाँ, जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होने के लिए मैंने आपको कहा था कि ग्राउंडेड होना जरूरी है। तो ग्राउंडेड जब भी होगा तभी आपकी कौन सी करंट फ्लो होगी, आपकी करंट फ्लो होगी जीरो सीक्वेंस करंट, ठीक है। तो जीरो सीक्वेंस करंट कैन फ्लो फ्रॉम ए लाइन टू ट्रांसफार्मर बैक इफ द वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन स्टार एंड द स्टार पॉइंट इज ग्राउंडेड, ठीक है। क्या होना चाहिए, स्टार, और स्टार पॉइंट क्या होना चाहिए, ग्राउंडेड होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आई थिंक, देखो करंट फ्लो कब होगी, फ्लो होने के लिए ये होगी आपकी, ठीक है, ग्राउंडेड टू स्टार, मतलब ग्राउंडेड स्टार होगा और डेल्टा कनेक्शन हो, तभी जाके आपकी जो प्राइमरी में आपकी जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होगी तो सेकेंडरी में जाएगी, ठीक है। ये तो दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात की गई है। तो एक स्टार कैसा होना चाहिए, ग्राउंडेड होना चाहिए। जब भी स्टार आप कनेक्शन किए हो तो ग्राउंडेड स्टार होगा, तब जाके आपकी जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला, if the positive, negative and zero sequence reactance of an element of a power system are 0.3, 0.3 and 0.8 pu respectively, then the element would be, देखिए पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए पावर सिस्टम आर 0.3, 0.3 और 0.8 pu। अब ध्यान से समझिए कि जो पॉजिटिव और निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस है ये क्या है, ये आपकी तो बराबर है, और जो जीरो सीक्वेंस है 0.8 है, यानी यहाँ पे आपका 0.8 है, ये अलग है आपका, ठीक है। तो फिर एलिमेंट कैसा होना चाहिए, सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर, ट्रांसमिशन लाइन या फिर स्टैटिक लोड, क्या होना चाहिए। 62 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको ये बताना है, सॉरी 61 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको ये बताना है, ठीक है। तो ध्यान से आप समझिए कि सबसे पहले तो जो ये 0.3 दिया है ये क्या है, आपका पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस है और निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस है, दोनों क्या है, दोनों इक्वल है। दोनों अगर इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये आपका ट्रांसमिशन लाइन होगा, क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें आपकी निगेटिव सॉरी जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो नहीं होती, कैन नॉट फ्लो जीरो सीक्वेंस करंट, जीरो सीक्वेंस करंट। अगर जीरो सीक्वेंस करंट नहीं फ्लो हो सकती तो उसके लिए इम्पीडेंस क्या रखना पड़ेगा, हाई। इम्पीडेंस क्या होगा, हाई। अगर इम्पीडेंस हाई है तो 0.3 जो है ये तो पॉजिटिव और निगेटिव है, ये तो कम है, तब इसलिए 0.3 ये दोनों तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगी पॉजिटिव और निगेटिव, जबकि ये 0.8 है, इसका मतलब है कि इम्पीडेंस ज़्यादा है, इसका मतलब जीरो सीक्वेंस करंट क्या होगी, जीरो या फिर कम होगी, क्या होगी, कम होगी। तो याद रखिएगा कि ट्रांसमिशन लाइन के लिए कंडीशन भी है कि जो उसका मतलब कि पॉजिटिव और निगेटिव इम्पीडेंस होते हैं ये होते हैं इक्वल, ये क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं, जबकि आपका जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस अलग होता है, मतलब अधिक होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन, तो ये ट्रांसमिशन लाइन होगा,
ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज, निगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज, तो निगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस एक ट्रांसफार्मर का क्या होगा, इक्वल टू द पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस, लार्जर देन द पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस, स्मॉलर देन द पॉजिटिव सीक्वेंस मतलब रिएक्टेंस। तो आपसे पूछ रहा है निगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें कि जब भी आपको अगर वाइंडिंग शो नहीं किया गया है कि कौन सी वाइंडिंग है, ठीक है, तो आप हमेशा एक पॉइंट को याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर में पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस क्या होता है, निगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस के हमेशा बराबर होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में क्योंकि एक स्टैटिक डिवाइस है तो इसमें क्या होता है कि एक पॉजिटिव और निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस आर इडेंटिकल, यानी दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, इडेंटिकल होते हैं। ठीक है, तो इम्पीडेंस जो होता है ट्रांसफार्मर में ये बेसिकली इंडिपेंडेंट होता है कि फेज ऑर्डर से। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको याद रखना है कि जो भी मतलब होगा आपका Z1 बराबर Z2 बराबर Z लीकेज, ये सब के सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी प्राइमरी साइड का रिएक्टेंस सेकेंडरी साइड के रिएक्टेंस के बराबर होता है जब भी हम पॉजिटिव निगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस की बात करेंगे तो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है इफ all the sequence voltage at the fault point in power system are equal then the fault is, यानी कि अगर all sequence voltage यानी कि VA0 VA1 एंड VA2, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस वोल्टेज क्या है, बराबर है किसी फॉल्ट पॉइंट पे, तो पावर सिस्टम में वो कौन सा फॉल्ट होगा, थ्री फेज फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ये तो आपसे पूछ रहा है ना। 63 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए, इसको भी जानने के लिए मेरे प्रीवियस वीडियो की जो भी मैंने थ्योरी वाला सेक्शन करवाया था तो उसमें हमने आपको बताया था, तो उसका करेक्ट आंसर जो आपका था वो था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी उसमें आप देखना, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि क्या होगा, प्रॉपर फिगर सही थे वो। ठीक है, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़, तो ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, द थ्री फेज सीक्वेंस एट द पॉइंट ऑफ फॉल्ट इन ए पावर सिस्टम आर फाउंड टू बी इक्वल, द नेचर ऑफ द फॉल्ट इज, तो नेचर ऑफ फॉल्ट इज कैसा होगा, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट क्या होना चाहिए, 64 नंबर का क्वेश्चन। अगेन आपको वही चीज़ मिल रही है तो फिर क्या होगा, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। बस इसमें क्या है कि मतलब लिख के दिया है, इसमें आपको बस ऐसे शो किया गया है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप बहुत आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि द जीरो सीक्वेंस करंट ऑफ ए जनरेटर फॉर ए लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इज J 2.4 pu, देन द करंट थ्रू द न्यूट्रल ड्यूरिंग द फॉल्ट इज, क्या होगी, आपसे यही पूछ रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो जीरो सीक्वेंस करंट है किसी जनरेटर में लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है तो वो करंट आपकी है J 2.4 pu, लेकिन जब आपका फॉल्ट हो रहा है, ठीक है, देन द करंट थ्रो द न्यूट्रल ड्यूरिंग द फॉल्ट इज, तो न्यूट्रल से क्या करंट फ्लो होगी जब आपका फॉल्ट होगा, तो आप जब भी जीरो सीक्वेंस करंट और फॉल्ट करंट में लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हम जब पढ़ते हैं, ठीक है, या लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट पढ़ते हैं तो उसमें फॉल्ट करंट और जीरो सीक्वेंस करंट के बीच में रिलेशन आप देखोगे तो आई ए नॉट बराबर होता है, सॉरी, आई फॉल्ट अपॉन थ्री, आई फॉल्ट अपॉन थ्री, तो आई फॉल्ट बराबर क्या हो जाएगा, आई फॉल्ट बराबर थ्री आई ए नॉट, आई ए नॉट, तो थ्री आई ए नॉट कितना है, J 2.4, मल्टीप्लाई कर दो, तीन चौको 12, तीन दूनी 6, एक 7, 7.2 J 7.2, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैंने जिस तरीके से पावर सिस्टम को मतलब अगर बात करें तो मोस्टली स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का थ्योरी वाला सेक्शन जो करवाया है उसमें मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर कर दी हैं जिससे आपका एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, इसलिए मैंने थ्योरी वाला सेक्शन कोशिश किया था कि बहुत अच्छे से मैं सॉल्व करवा सकूं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि द लाइन करंट ऑफ ए थ्री फेज पावर सप्लाई यार, तो लाइन करंट क्या होगी थ्री फेज पावर सप्लाई, अगर आपको दिया है आई आर का इतना, आई वाई इतना दिया है, आई बी इतना आपको दिया गया है, ठीक है, तो क्या होगा, ध्यान से आप समझिएगा, ऑप्शन आप ध्यान से देखिए कि ऑप्शन क्या है आपका, द जीरो सीक्वेंस करंट विल बी, तो आपसे जीरो सीक्वेंस करंट पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए, तो आपको कोई कुछ नहीं करना है, बस आपको बताना है कि कैसे होगा। जब भी हम ऐसे देखते हैं ऐसी करंट, जब भी आपको ऐसा दिया हो,
ठीक है, कि तीनों फेज की करंट दी गई हो, तब भी मैंने आपको बताया था कि देख लेना आप प्रीवियस वीडियो में जो थ्योरी वाला सेक्शन था उसमें आप देखेंगे तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब तीनों मतलब लाइन करंट आपको दी हो, जैसे आर आई वाई आई बी, ये तीनों करंट आपको दी हो, तब आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम जीरो सीक्वेंस करंट निकालेंगे, आई नॉट की मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, तो कैसे निकालते हैं, आई वाई प्लस आई बी प्लस आई आर अपान 3, यही करते हैं बस। तो आई वाई प्लस आई बी प्लस आई आर, इन तीनों को जोड़ के बटा कर देते हैं 3 से। तो इन सबको जोड़ोगे तो आप ध्यान से देखिए, जोड़ते हैं हम, तो इन सबको जोड़ो, 3 2 5 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस इनको जोड़िए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6 जे बटे 3, तो 1 प्लस 2 जे, 1 प्लस 2 जे, ये जो करंट निकल के आएगी वह करंट आपकी होगी जीरो सीक्वेंस करंट, जिसको आई नॉट आप बोलते हो, जीरो सीक्वेंस करंट। ठीक है, चाहे आई आर नॉट पूछे, चाहे आई वाई नॉट, चाहे आई वी नॉट, मतलब तीनों की, मतलब तीनों फेज की जीरो सीक्वेंस करंट आपकी कितनी हो जाएगी, बस इनको जोड़ के डिवाइड कर देंगे 3 से, इनको जोड़ने के बाद क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से, तो आपकी जीरो सीक्वेंस करंट निकल के आ जाएगी। तो निकल के कितनी आई, 1 प्लस जे 2, 1 प्लस जे 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ध्यान से, ऑप्शन आपका है कि द जीरो सीक्वेंस करंट विल बी, कितना होगी, तो 1 प्लस जे 2 होगी। क्लियर है, चलिए। तो देखिए ये अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा अलग है, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी हमें थ्योरी वाले सेक्शन को कंप्लीट करना होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद जो वीडियोस आपको मिलेंगी उसमें मैंने ये पूरा कि मतलब कि जब स्टार स्टार कनेक्शन होगा तो क्या होगा, डेल्टा कनेक्शन होगा तो फिर स्विच कैसे ऑपरेट होता है, उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसकी नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आज थोड़ी सी थ्योरी वाली वीडियो थी तो मैंने कहा कि चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद जो हम लाएंगे उसमें पहले आपको थ्योरी मिलेगी कि जब भी आपके पास कैसी चीज़ें होंगी उसके हिसाब से हम डिस्कशन करेंगे। ओके, और जितने भी ये क्वेश्चन है ये थोड़े से अलग क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना रहेगा कि अगर ये चीज़ हो रही है तो क्या आपका शो ऑफ करेगा, कब जनरेटर आपका ऐसा, ये देखिए ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा मतलब कि वो थ्योरी वाला पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डायरेक्टली हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए कोशिश करेंगे कि पहले थ्योरी आपको करवा दें, उसके बाद फिर मैं आपको ये सारी MCQ करवा दूंगा। ओके, थैंक यू।